जब अमेरिका ने भारत की राह में दी दीवार, कभी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी सुपर पावर की ताकत दिखाने में जुटा है। लेकिन इस बार उसने जिस देश से पंगा लिया है, वो कोई आम देश नहीं, भारत है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, आर्थिक ताकत और ग्लोबल नेतृत्व की भूमिका ने अमेरिका को असहज कर दिया है। भारत का ग्लोबल साउथ का नेता बनना, रूस और चीन के साथ साझेदारी बढ़ाना और पश्चिमी देशों से स्वतंत्र नीतियां अपनाना, यह सब अमेरिका को रास नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में भारत की एक अहम यूएन सदस्यता को रोकने की कोशिश की। अमेरिका का दावा था कि भारत डिजिटल निगरानी और डेटा नियंत्रण के मामले में अपने नियमों से पश्चिमी कंपनियों को परेशान कर रहा है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और है। अमेरिका को डर है कि भारत अब उसकी टेक्नोलॉजी मोनोपोली को चुनौती दे रहा है। भारत बोला, अब और नहीं। भारत ने अमेरिका की इस हरकत को राष्ट्रीय सम्मान पर हमला बताया। विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा, भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। हमारा देश अपनी जनता के हित में फैसले लेता है, न कि किसी दूसरे देश की सुविधा के लिए। सरकार के सूत्रों के अनुसार अगर अमेरिका भारत की राह में अड़चन डालेगा, तो भारत भी उसका जवाब उसी मुद्रा में देगा, डिजिटल तरीके से। यानी भारत अब उन अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जो भारत में काम तो करते हैं, लेकिन भारत के कानूनों की परवाह नहीं करते। यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम पर मंडराया खतरा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अब डिजिटल रेगुलेशन एक्ट 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के तहत कोई भी विदेशी ऐप या प्लेटफॉर्म जो भारत के कानूनों का उल्लंघन करेगा, उसे चेतावनी, जुर्माना या बैन तक झेलना पड़ सकता है। इस एक्ट के कुछ अहम बिंदु होंगे। सभी विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। किसी भी भारतीय नागरिक का डेटा भारत के बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। भारत विरोधी कंटेंट फैलाने पर सीधी कार्रवाई होगी। अगर प्लेटफॉर्म भारतीय नियमों का पालन नहीं करता, तो यूट्यूब, गूगल और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर पार्शियल या फुल बैन लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है, भारत अब किसी का डिजिटल गुलाम नहीं रहेगा। भारत का डिजिटल स्वदेशी मिशन, आत्मनिर्भर भारत का अगला कदम, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने विदेशी टेक कंपनियों को सख्त संदेश दिया है। 2020 में जब चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा था, तब भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर जैसे 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था। उसके बाद भारत ने अपने ऐप डेवलपर्स को खुला मैदान दिया और आज ज़ोहो, कू, शेयरचैट, चिंगारी, अराट्टाई जैसे भारतीय ऐप्स धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत का सपना अब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि ऑपरेट इन इंडिया, ओबीए इन इंडिया बन गया है। यानी जो भी प्लेटफॉर्म भारत में चलेगा, उसे भारत के नियमों को मानना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल अमेरिका के इस कदम और भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। रूस ने भारत के समर्थन में कहा, भारत को अपनी डिजिटल नीतियों पर पूरा हक है। चीन ने कहा, अमेरिका को अब यह समझना होगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की सराहना की। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों में घबराहट है। गूगल और मेटा जैसी कंपनियां भारत के बाजार से हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। अगर भारत ने इनके ऊपर सख्त रुख अपनाया, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। जनता की राय, भारत को सख्ती दिखानी ही चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर भारत के साथ खड़े हैं। ट्विटर, एक्स और कू पर #ज़ीरा बैन यूएस ऐप्स और डिजिटल भारत ट्रेंड करने लगे। लोगों का कहना है, अगर अमेरिका हमारे देश की गरिमा के साथ खेल सकता है, तो हम भी उसके ऐप्स का बहिष्कार कर सकते हैं। देश के युवाओं में अब डिजिटल स्वराज की भावना तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों की राय, भारत का कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम एक मिसाल बनेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है, करीब 80 करोड़ यूजर्स। अगर भारत किसी ऐप को बैन करता है, तो उस कंपनी के लिए यह करोड़ों डॉलर का घाटा बन सकता है। डिजिटल नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण मिश्रा का कहना है, यह भारत का डिजिटल स्वतंत्रता युद्ध है। अमेरिका को अब समझना होगा कि भारत 1990 वाला देश नहीं रहा, यह न्यू इंडिया है। नया भारत
दबाव नहीं, बराबरी चाहता है। भारत अब स्पष्ट संदेश दे रहा है। हम दोस्ती चाहते हैं, दबाव नहीं। यह नया भारत है, जो तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी है और कूटनीति में आत्मविश्वासी भी। अगर अमेरिका भारत के अधिकारों को रोकने की कोशिश करेगा, तो भारत उसके डिजिटल साम्राज्य को झुका देगा। निष्कर्ष, भारत की डिजिटल क्रांति की शुरुआत यह विवाद केवल यूएन या टेक कंपनियों का नहीं है। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत अपनी डिजिटल सीमाओं की रक्षा खुद करेगा। भारत अब उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन रहा है, टेक्नोलॉजी में भी और नीतियों में भी। अब भारत यह दिखाने जा रहा है कि डिजिटल युग में भी स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये भारत की डिजिटल आज़ादी की कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि भारत किसी के दबाव में न झुके, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, जय भारत, डिजिटल भारत। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ, पीजीटी पजल, जहां सच्चाई मिलती है जोश से।